सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जोरि पानी। मेरे इस चैनल का नाम है अखंड ब्रह्मांड ज्योतिष सीरीज। इसी कारण से बार बार मैं ब्रह्मांड में जो छिपे हुए रहस्य हैं उनको आप लोगों के सामने पेश करता हूँ। उसी श्रृंखला में आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि हमारे हिंदू संस्कृति में, सनातन संस्कृति में, वैदिक संस्कृति में शिक्षा पद्धति की क्या स्थिति थी, जिसको आज लोगों ने भुला दिया है, समाज ने भुला दिया है। कुछ विदेशी ताकतों ने उस पर पर्दा डाल दिया और अपने ढंग से शिक्षा पद्धतियाँ बना दी। इसी वजह से आज समानता का नियम काम नहीं कर रहा है। समाज में विषमता है, सारे समाज में विषमता है। फुटपाथ पे रहने वाले बच्चे जो हैं उनकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पा रही है। एक अमीर का, धन वाले लोगों का जो बच्चा होता है बहुत अच्छे स्कूलों में शिक्षा प्राप्त करता है, बहुत आगे बढ़ने के चांस होते हैं। लेकिन एक गरीब आदमी का बच्चा जो होता है उसकी शिक्षा अच्छी नहीं हो पाती है। तो मैं उसी श्रृंखला में आप लोगों को बता रहा हूँ। पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सनातन संविधान, हिंदू संविधान बहुत ही यूनिक था, अद्वितीय था। तो उसी श्रृंखला के साथ आज शिक्षा के बारे में बताएंगे। उस समय हमारी शिक्षा कैसे होती थी। तो ऐसा होता था कि पहले भी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जितने भी नगर के, देश के नागरिक होते थे उनको अपने बच्चों को पालने का कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था। सारी व्यवस्था सरकार करती थी और ऐसा होता था कि लोग अपने बच्चों को अपने साथ 5 साल तक रखते थे। उसके बाद हर नगर में एक एक गुरुकुल होता था। गुरुकुलों में ले जाके बच्चों को भर्ती कर दिया जाता था और वहाँ पर उनका यज्ञोपवीत होता था। यज्ञोपवीत के बाद उन बच्चों को 5 साल से लेके 25 साल की उम्र तक शिक्षा दी जाती थी। हमारा धर्म बहुत ही साइंटिफिक है। जैसा कि आज भी विज्ञान कहता है कि जो भी मनुष्य है 25 साल की उम्र तक ही सीखने की क्षमता होती है। इसीलिए हमारे प्राचीन ऋषियों को ये पहले से ही पता था। हमारे प्राचीन ऋषि वैज्ञानिक ही थे। उन्हें पता था कि 5 साल से 25 साल की उम्र में ही अच्छी शिक्षा ग्रहण की जा सकती है। सीखने का जो समय होता है वो 5 साल से 25 साल की उम्र तक होता है। ऐसा होता था कि बच्चे 5 साल से 25 साल तक ब्रह्मचारी जीवन व्यतीत करते थे। और अब कहते हैं हॉस्टल, उस समय गुरुकुलों में छात्रावास जो थे उसी में बच्चे, चाहे वो गरीब हो या अमीर। गरीब अमीर तो खैर था ही नहीं उस समय, क्योंकि हमारा संविधान सबको समानता देता था। कर्म के आधार पे सबको काम मिलता था और सबके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, राजा की, रंग की, प्रजा की, सबकी एक समान होती थी। इसलिए कोई न तो अमीर था न गरीब था, सब एक समान थे और सभी राजा के ही समान माने जाते थे। यहाँ तक व्यवस्था थी कि जो योग्यता रखता था हमेशा राजा को बदला भी जाता था, ऐसा नियम था। तो उसी श्रृंखला में ये जो शिक्षा होती थी 5 साल से 25 साल की उम्र तक बच्चों को शिक्षा दी जाती थी और 25 साल की उम्र में क्या होता था, उनका विवाह कर दिया जाता था। ऐसा होता था शिक्षा, जैसी शिक्षा लोग ग्रहण करना चाहते थे वैसी शिक्षा उन्हें दी जाती थी। कोई साइंस पढ़ता था, लोग समझते हैं कि साइंस नहीं थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। हमारे बीच प्राचीन काल में, वैदिक काल में, सनातन काल में बहुत से वैज्ञानिक हुए जिन्हें ऋषि कहा जाता है। तो जिस प्रकार की जो शिक्षा चाहता था उसे शिक्षा दी जाती थी। जो युद्ध कला सीखना चाहता था उसे युद्ध की शिक्षा दी जाती थी। जो लोग धर्म के बारे में जानना चाहते थे, धर्म की शिक्षा लेना चाहते थे, उन्हें धर्म की शिक्षा दी जाती थी। इतिहास पढ़ने वालों को इतिहास पढ़ाया जाता था। जो लोग अच्छे से अच्छा विज्ञान
डॉक्टर, इंजीनियर, हर तरह के लोग होते थे। उन्हें जो डॉक्टरी पढ़ना चाहते थे, वैद्य बनना चाहते थे, उन्हें डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ाई जाती थी। जो इंजीनियरिंग करना चाहते थे, इंजीनियरिंग की भी पढ़ाई होती थी। जितनी भी विद्याएं अब हैं उससे कहीं ज़्यादा विद्याएं उस समय थी। 64 प्रकार की विद्याएं थी और सभी विद्याएं जो लोग जैसे होते थे, जिस योग्यता के होते थे, उसी आधार पर उनकी पहचान करके उन्हें उस तरह की विद्याएं दी जाती थी। और पढ़ाई के बाद, निकलने के बाद, 25 साल के बाद जो छात्र जैसा होता था, अगर उसने विज्ञान पे रिसर्च किया था या विज्ञान की पढ़ाई पढ़ा होता था, तो उसे वैज्ञानिक क्षेत्र में रिसर्च के लिए छोड़ दिया जाता था और वो अपने काम को निस्वार्थ भाव से करता था, क्योंकि उसका सारा खर्च सरकार उठाती थी। तो वो निस्वार्थ भाव से सेवा करता था और राष्ट्र उन्नति करता था। उसी प्रकार से जो इंजीनियर होता था वह अपना काम निस्वार्थ भाव से करता था, क्योंकि राजा उसकी सारी व्यवस्था करता था, सारी सुरक्षा, सारा खान पान, रहन सहन, सारी व्यवस्थाएं करता था। और 25 साल की उम्र में ही विवाह हो जाता था, गृहस्थ जीवन आ जाता था। लेकिन फिर भी जो लोग जैसे होते थे उसी क्षेत्र में भेज दिया जाता था। जो लोग युद्ध कला सीख लेते थे उन्हें सेना में भर्ती करा दिया जाता था। जो लोग धर्म की कला में विद्वान होते थे उन्हें धर्म क्षेत्र में भेज दिया जाता था। जैसे जैसे गुण लोगों के होते थे उसी आधार पे उन लोगों को उन जगहों पे भेज दिया जाता था। और 25 साल से 50 साल की उम्र तक लोगों को कहा जाता था कि तुम राष्ट्र के लिए काम करो, और वो लोग निस्वार्थ राष्ट्र के लिए काम करते थे। इस वजह से राष्ट्र जो है उन्नति करता था, विकास करता था, क्योंकि किसी को कोई लालच नहीं थी, कोई लोभ नहीं था, लोग निस्वार्थ भाव से काम करते थे, इसलिए नगर का, देश का विकास होता था। उसी प्रकार से 50 साल की उम्र तक लोग अपने राष्ट्र की सेवा करते थे। और नागरिकों की ऐसी व्यवस्था थी कि 50 से 75 साल की उम्र तक पति पत्नी दोनों क्या करते थे, अपना सारा काम छोड़ के फिर भगवान की भक्ति में लग जाया करते थे। ऐसा जो है, ऐसा वर्गीकरण किया जा गया था समाज का। फिर 25 से 50 तक तो कमाते थे, 50 से 75 तक भगवान की भक्ति करते थे, और 75 से ज़्यादा जब उम्र होती थी तो वो लोग अपने यहाँ से संन्यास लेके जो है साधना, तपस्या आदि करने लगते थे, भगवान की भक्ति में लग जाते थे, धर्म का प्रचार करते थे। ये हमारे समाज का नियम था। और शिक्षा की स्थिति बहुत ही अच्छी थी। सोचिए उस समय की जो शिक्षा थी, जैसे आज की शिक्षा है कि इस समय जो है, अगर जो बहुत ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाते हैं, कोई डीपीएस में पढ़ाता है, कोई किसी स्कूल में, कोई कहीं बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ाता है। तो अगर गरीब आदमी जो होता है, जो फुटपाथ पे रहते हैं या गरीब होते हैं, उन लोगों के मन में क्या गुजरती होगी, इस पर विचार करना चाहिए। अगर वो वाली समानता अब भी आ जाए शिक्षा में तो देश का बहुत ही विकास होगा, क्योंकि इसी कारण से समानता न रहने की वजह से बहुत सी प्रतिभाएं देश में छिपी हुई हैं जो सामने नहीं आती हैं। सोचिए अगर वो व्यवस्था हो जाए तो इतने ज़्यादा शिक्षक भी नहीं रखने पड़ेंगे, गवर्नमेंट का इतना ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा, इतने पैसे नहीं खर्च करने पड़ेंगे। क्योंकि जो गुरुकुल होते थे वो हर नगर में एक एक गुरुकुल होता था और समाज के सभी बच्चे, सबके बच्चे उसी में जाके शिक्षा ग्रहण करते थे। और उस समय शिक्षकों को कोई सैलरी, तनख्वाह वगैरह नहीं दी जाती थी। इस वजह से राजकोष से कोई खर्चा भी नहीं होता था, जो धन था वो विकास पे लगाया जाता था। सोच लीजिए अगर वैसी शिक्षा पद्धति अब भी आ जाए तो देश का बहुत विकास होगा। जो बेकार के खर्चे हैं शिक्षा के ऊपर, जो शिक्षकों को दिया जाता है, सरकारी स्कूलों में अच्छी पढ़ाई नहीं होती, बच्चे जो है बेकार हो जाते हैं। हर आदमी चाहता है कि हम प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाएं, तो ये स्थिति जो है समाप्त हो जाएगी। ये स्थिति समाप्त हो जाएगी अगर पुरानी हमारी शिक्षा पद्धति आ गई तो देश का बहुत विकास होगा। देश का ही नहीं, अगर पूरे विश्व में ऐसी शिक्षा व्यवस्था लागू हो जाए तो विश्व का कल्याण होगा। इस प्रकार का संविधान लागू हो जाए तो पूरे विश्व का कल्याण होगा। ओम तत्सत।